फ्रेंड्स, आज फिर एक मैथ्स का जो सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सवाल लेकर मैं आया हूँ। जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार यह क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पूछा गया है। आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त का, उसमें भी यह क्वेश्चन आ सकता है आराम से। क्वेश्चन है 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या। इस टाइप के मैंने सवाल पिछली वीडियो में बताया था। मैंने सोचा एक और सवाल मैं बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई प्रकार की दिक्कत न है। तो सबसे पहला काम करना है, 60 को हमारा क्या करना है, यानी फैक्टर यानी गुणनखंड तोड़ना है। चलिए गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको 2 से लगाना है। 30 दूना 60, फिर हमारा क्या लगेगा 2 से, 15 दूना 30, फिर हमारा अब तो 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगाना है 3 से, 5 3 15, तो हमारा क्या हो गया 5 1 5। तो हम जो जब 60 के गुणनखंड तोड़े तो हमारा आया गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। देखिए 2 2 बार है तो मैं 2 के पावर 2 लिख दिया, उसके बाद 3 एक बार है तो 3 लिख दिया, उसके बाद 5। अब जो इसका गुणनखंड के संख्या जो निकालेंगे तो हमको क्या करना है, 2 के पावर में देखिए जितना संख्या दिया रहेगा गुणनखंड तोड़ के जितना हमारा फैक्टर आएगा सभी फैक्टर के पावर में 1 जोड़ना है। कितना 1 जोड़ना है। तो चलिए सभी फैक्टर के पावर में 2 के पावर 2 आया है, इसको हम क्या जोड़ेंगे 1। उसके बाद 3 के पावर हमारा क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के पावर 1 यानी 1 जोड़ 1। उसके बाद 5 के पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1, जोड़ेंगे कितना 1। सभी में अगर संख्या पूछे तो यही काम करना है। अभी मैं गुणनखंड की संख्या बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपको गुणनखंड की योगफल बताऊंगा, यानी धनात्मक गुणनखंड की योगफल बताइए, वो भी क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, बने रहिएगा आप वीडियो में। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, इस बेस को यानी इस आधार को भूलना है और जो पावर लिखा रहेगा उस पावर को हमको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा करके जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 1 3, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 2, तो यह हमारा हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो यह हमारा क्या हो गया 12 आंसर ऑप्शन में है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ बनाने के लिए और देखता हूँ कितना स्टूडेंट के बन पाता है। चलिए यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया यानी 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है 4 से 20 में कुल गुणनखंडों की संख्या। इसमें भी संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है 12 14 18। मैंने अभी जो 1 नंबर क्वेश्चन बताया हो उसी तरह के बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए कितना इसका आंसर आ रहा है। सिर्फ ये भी सीटेट के आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 420 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 12 14 18 और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए यह क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन वही है, उसी टाइप के है, सिर्फ यहाँ पर धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो योगफल पूछेंगे तो फैक्टर उसी प्रकार तोड़ेंगे, लेकिन बनाने का तरीका, आंसर निकालने का तरीका इसका अलग है। क्वेश्चन है 2 से 10 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो सबसे पहला काम करना है हमको क्या, 2 से 10 को फैक्टर तोड़ना है। चलिए 2 से 10 को हम फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लगाए हमारा आ गया 105, फिर कितना से लगाएंगे यानी 300 लगाते हैं, 35 दिया 105, उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे 7 5 35, उसके बाद 7 से लगाएंगे 7 1 7। तो हम आज जब हम देखें 2 से 10 को हम जब फैक्टर तोड़े तो हमको आया 2 गुने 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यही ना हमको तोड़े तो यही ना आया। लेकिन हमको पूछा गया है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। जब हमको धनात्मक गुणनखंड का योगफल पूछे तो इसको हमको पावर जितना यानी जितना संख्या है, जो संख्या निकला है फैक्टर उसको हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे पावर, और जितना अंतिम में पावर रहेगा तो वहां तक जाकर छोड़ेंगे। जैसे इसको हम तोड़ते हैं, 2 के पावर नहीं कुछ है तो 1 को है तो हमको कितना से स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, 2 के पावर 0, उसके बाद 2 के पावर 1, उसके बाद फिर गुणा के चिन्ह, उसके बाद 2 के पावर 3 के पावर 0, उसके बाद जोड़ 3 के पावर 1,
उसके बाद फिर गुना 5 के पावर 0, फिर 5 के पावर 1, यहाँ पर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर नहीं कुछ है तो 1 के तलिक है। अगर 2 के पावर 3 तलिक रहता तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, यानी जैसे देखिए 2 के पावर अभी 3 है तो इसको जो हम ये संख्या निकालेंगे योगफल, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ तलिक हम तोड़ते और कैलकुलेशन करके आंसर निकालते। लेकिन 2 के पावर नहीं कुछ है तो कितना है हमारा 1 है, तो हम कितना तलिक लेंगे 1 के तलिक लेंगे, क्योंकि इसका पावर नहीं कुछ है तो इसको। चलिए और यह रह गया 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देखिए, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। यह आप लोग याद कर लीजिए। अगर व्यक्ति का पावर भी 0 आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर 10 लाख का पावर भी 0 आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो लेकिन यहाँ पर हमको पूछा गया है, दिया गया है 2 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना 1, और 2 के पावर 1 है तो यानी 2 का 2 तो 2 होगा। उसके बाद गुना 3 के पावर 0 तो कितना 1 प्लस 3, उसके बाद गुना 5 के पावर 0 तो कितना 1 प्लस 5, उसके बाद 7 के पावर 0 तो कितना 1 प्लस 7, क्योंकि 7 के पावर 7। इसको कैलकुलेशन करते हैं, यानी 3, उसके बाद 3 1 4, उसके बाद 5 1 6, उसके बाद 7 1 8। अब इसको गुना करेंगे, 7 चौका 28 और 8 छक्का 48, तो हम इसको गुना करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 576। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि हमको आंसर आया है 576। इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ऐसा ही बनाना है, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो 576 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम समझाते हैं। सबसे पहला काम करना है, इसको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने के बाद हमको हमेशा जो अधिकतम पावर रहेगा सभी गुणनखंड, यानी जितना फैक्टर टूटा रहेगा गुणनफल, हमेशा तोड़ना है 0, यानी पावर हमको हमेशा कितना से शुरुआत करना है 0 से। कहाँ से 0 से। और हमने बताया किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है 1 आता है। अगर राम के पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर 10 के पावर 0 आ गया उसका वैल्यू भी हमारा क्या होगा 1। अगर 1,1000 की वैल्यू अगर 0 आ गया उसका वैल्यू भी 1 होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसी टाइप के एक और सवाल देता हूं और बनाता हूं। चलिए, यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन है 420 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। जो मैंने 3 नंबर क्वेश्चन बताया उसी टाइप के यह क्वेश्चन बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। उसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन है 840 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, यानी ये भी सीटेट के आपके एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन है 2833, 2 नंबर ऑप्शन है 2844, 3 नंबर ऑप्शन है 1544, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये दोनों 4 और 5 दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज धनात्मक योगफल और धनात्मक संख्या का योग मैंने निकाला, और जो संख्या पूछता है गुणनखंड का वो भी मैंने बताया, और धनात्मक जो संख्या योगफल है दोनों, यानी 2 टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में प्रत्येक बार आया है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आप तक यह वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो ज़रूर आप तक पहुंचेगा और एग्जाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।